वैचारिक मतभेद रखते हैं, तो उसमें आग की जरूरत कहीं आ जाती है क्या? ये उकसावे की राजनीति है। और ये जो कहते हैं ना धर्म की राजनीति, पिछले 8 साल में ये हो गया। आप पूरा का पूरा इतिहास उठा के देखिए, जब जातिगत राजनीति आई तो इस देश में जातियों के खिलाफ जातियां खड़ी की गई। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आप बिहार को देख लीजिए, बिहार तो पूरा जल उठा था, वहां तो पता नहीं कितने कांड हुए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप एक लाइन पकड़ के चल रहे हैं कि हम धार्मिक सौहार्द, नहीं, भारत हम जोड़ो शब्द जातिगत इस्तेमाल चीजों, किया, भारत जो उनका भारत जोड़ो शब्द है, धार्मिक शब्द इस्तेमाल नहीं किया कहीं भी। धार्मिक शब्द नहीं किया, लेकिन जो भी लेकिन क्यों पैरोकार ये है जोड़ने इस की बात जो आ रही है वो संदर्भ उसका एक, वो धर्म के नाम पर जो डिवीजन है वो उसके संदर्भ ये संदर्भ है, हुई है। जो इस पूरी यात्रा के पैरोकार है, वो सबसे पहले यही शब्द लेके आते हैं कि धार्मिक सौहार्द को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। वो सबसे पहले यही शब्द लेके आते हैं। दूसरा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आज इस देश को कांग्रेस की जरूरत है। लेकिन ये जो बात बार बार कही जाती है, पहली तो बात, इस बात पे बड़ा पहले ये तय करना पड़ेगा कि ये राजनीतिक यात्रा है या धार्मिक यात्रा है। क्योंकि अरे धार्मिक तो किसी ने कही नहीं है भाई, आप ही धार्मिक बनाने पर प्रयास रहते हैं। धार्मिक तो ना कांग्रेस पार्टी कह रही, ना राहुल शेखावत कह रहे हैं, न रंजना जी, कौन कह रहा है धार्मिक यात्रा है? जैसे तमाम पार्टियां यात्रा निकालती हैं वैसी यात्रा है, सबको निकालने का अधिकार है। कांग्रेस भी इसको भारत जोड़ो नरेंद्र मोदी जी निकाले बड़नगर से लेकर बीजिंग तक, बड़नगर से लाहौर तक, जहां तक चाहे निकाल सकते हैं मोदी जी, उसमें क्या दिक्कत है? यात्राएं सब पार्टियां निकालती रही। देखिए वाईएस राजशेखर रेड्डी ने निकाली, उनके बेटे ने निकाली, तेलुगु देशम की जब स्थापना शुरुआत में की एनटी रामाराव ने, उन्होंने निकाली, क्या तेलुगु चैतन्य यात्रा ऐसे कुछ नाम था उसका। जाने कितनी राजनीतिक यात्राएं निकलती रही जो घोषित राजनीतिक उद्देश्य से थी। ये भी राजनीतिक उद्देश्य से बिल्कुल स्पष्ट। एक तो कांग्रेस पार्टी अपने नेता को स्थापित करना चाहती, कांग्रेस सबसे बुरे दिनों में से गुजर रही है और उसकी दुर्दशा का जिम्मेदार भी यही राष्ट्रीय नेतृत्व है। अपने नेतृत्व की स्थापना और पार्टी को जीवित करना फिर इस प्रयास में है। धार्मिक यात्रा तो मैं पहली बार सुन रहा हूं किसी डिबेट में कि कोई उसे धार्मिक यात्रा बताने पर आमद है। न तो कांग्रेस ने कहा, न कोई और कह रहा है कि ये धार्मिक यात्रा। धार्मिक यात्रा तो वो थी जो राम मंदिर के नाम पर घोषित थी, उसमें भी कोई बुराई नहीं। उन्होंने धर्म के नाम पर निकाली, राजनीतिक उसका दोहन किया, किसी भी पार्टी कोई बुराई नहीं है। धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, विचार के हिसाब से चला जाए, वो पार्टी की स्वतंत्रता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, पार्टी की स्वतंत्रता है, पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। राजनीतिक पार्टी का व्यक्तिगत मामला नहीं होता है। राजनीतिक पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो वो उनकी मर्जी है, कैसे भी चला लेंगे कांग्रेस को। वो उनके घर की पार्टी है, वो गांधी खानदान की पार्टी है क्या? वो उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है। वो जैसे चला रहे हैं उसी की तो सजा भुगत रहे हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपसे सहमत हूं मैं। वो जिस तरह मनमर्जी से चला रहे थे उसी की सजा तो भुगत रहे हैं। आज पार्टी के 51 सांसद बचे हैं, नेता विपक्ष का उनको ऐसे ही चलाने दीजिए। अब उसमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात है अगर दे रहे हैं। योगेश जी, दरअसल है क्या, जब आपके वाक्य पूरे नहीं होते तो आपके वाक्यों का भावार्थ बदल जाता है, वो परसेप्शन बदल योगेश जी आप बात पूरी कीजिए। योगेश जी आप स्वागत है आपका। आप सुनिए मेरी बात। अगर मेरा सेंटेंस धार्मिक यात्रा पे अधूरा रह जाता है तो वो उसके मतलब बदल जाएंगे। मैं नहीं कह रहा धार्मिक यात्रा है, मैं उस बात पे अपनी बात कह रहा हूं कि जब वहां पे कोई राजनीतिक विमर्श होता है, और ये आपका खुद राकेश जी कहना था, बोले कि हमारे यहाँ तो परंपरा रही है सदियों से कि शास्त्रार्थ होते थे। बिल्कुल परंपरा रही है, शास्त्रार्थ होते थे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले आप ये तय कर लीजिए कि उसमें धर्म की बातें होनी है, राजनीतिक बातें होनी है। हाँ, ये ठीक है कि अपनी चीजों को खड़ा करने के लिए जातिगत, क्योंकि जिस तरह की हमारी राजनीति है उसमें जातिगत व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, सारी चीजें होगी। लेकिन जब आप का वाक्य टूटता है बीच में तो उसके मतलब बदल जाते हैं, क्योंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, किसी कमरे में बैठ के, किसी घर में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस को खड़ा होने के लिए यात्रा है। और अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखेंगे तो कांग्रेस को खड़ा होने की जरूरत भी है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि आपको आपकी स्वस्थ आलोचना करने के लिए, आपके काम की समीक्षा करने के लिए कोई विपक्ष में मजबूत तो हो, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।